तो गाइस ये मेरी इससे पहले की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी। और ये मैं अपनी वॉइस थोड़ी ऐसी है, इसलिए मैं अपनी वॉइस को चिपमंग करके डालूंगा। तो ये गाइस आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और चैनल लाइव वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सारे बागी हल्क को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सातों ग्लैडिएटर में से एक एलोय भी उनके साथ रहती है। एलोय बोलती है, चलो हल्क, अब हम राजा को उसकी गद्दी से गिरा सकते हैं। हल्क कहता है, रहने दो एलोय, रहने दो। एलोय को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता है। वो कहती है, क्या कह रहे हो हल्क, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। वैसे ही वाइल्ड बॉट आ जाते हैं और सारे बागियों को पकड़ने लगते हैं। एलोय हल्क को बोलती रहती है कि उनकी मदद करो। हल्क जवाब देता है, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं चला अपना खाना पूरा करने। एलोय कहती है कि तुम नहीं समझ रहे, सिर्फ बाघ ही इस प्लेनेट को बदल सकते हैं। हल्क कहता है, तुम नहीं समझ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर सारे बागियों और एलोय को पकड़कर वाइल्ड बॉट्स ले जाते हैं। उसके बाद बचे हुए 6 ग्लैडिएटर शिप में बैठ के जाते रहते हैं। इसकी गुस्से में रहता है कि उसकी बेटी एलोय पकड़ी गई है और बोलता है कि एलोय को बचाना उसकी जिम्मेदारी थी। इसकी बताता है कि रेड किंग के आने के बाद 30,000 से ज्यादा लोग शहर से गायब हो गए हैं, अब उसे रोकने का समय आ गया है। तभी प्रीमस आता है और कहता है, तुम लोग वाइल्ड बॉट्स को हराकर सबके नजर में आ गए हो, तो कल की लड़ाई उससे भी ज्यादा मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। फिर हल्क को मिलती है कायरा। हल्क उसे अपनी तरफ खींचता है और पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? कायरा कहती है, रेड किंग के लिए वो एक सरदर्द बन गया है, इसलिए वह उसे खरीदने आई है। वो कहती है कि वो उसे स्टेपस ले जाएगी, जहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे कभी लड़ाई करनी नहीं पड़ेगी। हल्क जवाब देता है, ऐसा उसने पहले भी सुना है। वो उसे फिर से सोचने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम जो कर लो, तुम इन सब के लिए एक दानव ही रहोगे। हल्क जवाब देता है कि कम से कम इन्हें ये तो पता है कि इस दानव को क्या पसंद है। फिर अगले दिन वो सब अगली लड़ाई में पहुंचते हैं और इस लड़ाई में जो भी बचेगा उसे उस शहर का वासी बना दिया जाएगा और वो आजाद हो जाएगा। तभी स्टेडियम के ऊपर एक शिप आती है और उसमें से एक बॉम्ब गिराया जाता है। हल्क ये देखते ही बॉम्ब की तरफ कूद जाता है और सीधे बॉम्ब से टकराता है। पूरे स्टेडियम में जोरदार धमाका होता है। सारे ये देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर एक युद्ध में इस्तेमाल होने वाला हथियार ग्लैडिएटर की लड़ाई में क्यों इस्तेमाल किया गया है। कॉर्ग सबसे पूछने लगता है कि क्या सब ठीक है। मीक पूछता है कि हल्क को क्या हुआ। कॉर्ग बोलता है कि उसने हम सब की जान बचा ली। फिर शिप से वाइल्ड बॉट उतरने लगते हैं। ये कोई आम वाइल्ड बॉट नहीं रहते, इनके पास लेजर के गन रहते हैं। सारे ग्लैडिएटर इन वाइल्ड बॉट से लड़ने लगते हैं। दर्शक में बैठा एक आदमी बोलता है कि ये चोरी है, सारे लोगों ने इन्हीं ग्लैडिएटर्स पर पैसा लगाया था। उसे जवाब मिलता है कि ये राजा का खेल है और रूल भी राजा ही तय करेगा। फिर हल्क धुएं को चीरते हुए पूरे गुस्से में बाहर आता है। वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो अकेले ही सारे वाइल्ड बॉट्स को फिर से इधर उधर फेंक देता है। सारे दर्शक ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर से रात में लड़ाई के बाद सारे एक साथ काल कोठरी में बैठे रहते हैं। फिर एक एक करके सब अपनी कहानी सुनाते हैं। ब्रूट बताता है कि कैसे उसका ब्रूड वर्ल्ड खत्म हुआ और सिर्फ वही अकेला बचकर वहाँ से भाग पाया था। कॉर्ग बताता है कि कैसे थॉर ने आकर उसके आदमियों को मारा था और हल्क अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो इतना ताकतवर बना। मीक बताता है कि वो अब तक बिना लड़े कैसे बच पाया, कभी हल्क के पीछे छुपकर तो कभी कॉर्ग के पीछे छुपकर। फिर सारे निर्णय लेते हैं कि उन्हें वार बॉन्ड हो जाना चाहिए। वार बॉन्ड यानी कि एक दूसरे का साथ हमेशा लड़ाई में देंगे और मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सारे वार बॉन्ड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कायरा किसी से बात कर रही होती है और वहाँ खड़ा आदमी कहता है कि आपने जिसे मंगाया था मैं ले आया हूँ। और हम सिल्वर सर्फर को देखते हैं। कायरा डब्बे के अंदर देखती है और सिल्वर सर्फर से पूछती है कि वो कहाँ का है। सिल्वर सर्फर कुछ नहीं बोलता है। कायरा चिल्लाती है, इसका मुंह खुलवाओ। फिर उसे ओबीडियंस डिस्क से झटका दिया जाता है। इसके बाद सिल्वर सर्फर अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे गैलेक्टस ने सिल्वर सर्फर में बदल दिया। सिल्वर सर्फर वहाँ के ग्लैडिएटर की लड़ाई का चैंपियन रहता है, इसलिए उसे हल्क से लड़वाने के लिए मंगवाया जाता है। पूरे शहर में छुट्टी कर दी जाती है और आखिरी लड़ाई के लिए स्टेडियम को तैयार किया जाता है। सारे दर्शक हल्क का नाम चिल्लाते रहते हैं। फिर सारे ग्लैडिएटर्स स्टेडियम में घुसते हैं
पूरी स्टेडियम में तालियां बजने लगती है। दूसरी तरफ रेड किंग हल्क के शिप में रहता है। शिप को चेक कर रहा वैज्ञानिक बताता है कि उसके लोगों ने उसे धोखा देकर शिप में भेज दिया था। रेड किंग बोलता है उसे नीचे लड़ाई देखनी चाहिए और बोलता है कि हल्क को सिर्फ वही मारेगा क्योंकि उसने उसके चेहरे को काटा था। अगर कोई और उसे मारेगा तो हल्क एक हीरो बन जाएगा। नीचे स्टेडियम में फिर सिल्वर सर्फर की एंट्री होती है। हल्क उसे पहचान लेता है, लेकिन ओबीडियंस डिस्क के कारण सर्फर हल्क पे जोरदार हमला करता है। फिर एक एक करके सारे ग्लैडिएटर सिल्वर सर्फर पे हमला करने लगते हैं, लेकिन सर्फर उन्हें बड़े आसानी से मारने लगता है। फिर हल्क सिल्वर सर्फर पे हमला करता है, जिससे सर्फर का ओबीडियंस डिस्क टूट जाता है और वो आजाद हो जाता है। लेकिन हल्क अभी भी गुस्से में रहता है और सर्फर पे मुक्कों की बरसात कर देता है। कॉर्ग हल्क को रोकता है और बोलता है कि हम जीत गए हैं और चिल्लाता है अब हमें आजादी दो। रेड किंग मना कर देता है और कायरा उसका मैसेज आकर सारे लोगों को देती है। वो कहती है कि हल्क ने हमारे राजा का चेहरा काटा था, उसके लिए उसे अपनी दोस्त बागी एलोय को मारना होगा। हल्क सीधा मना कर देता है। एलोय बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और पूछती है कि उसके पिता स्की कहाँ हैं। शैडो बोलता है कि वाइल्ड बॉट से हुए लड़ाई में स्की शहीद हो गया। कायरा बोलती है कि इसे मारो या फिर सारे के सारे मारे जाओगे। सारे बचे हुए ग्लैडिएटर्स मना कर देते हैं और उन्हें ओबीडियंस डिस्क से शॉक दिया जाता है। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर अपने कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करके पूरे शहर के सारे गुलामों का ओबीडियंस डिस्क खराब कर देता है। ये होते ही हल्क और उसके सारे लोग हमला कर देते हैं। ये देखकर वहां से सारे राजा के आदमी भाग जाते हैं। फिर सर्फर हल्क को बोलता है कि ओबीडियंस डिस्क के कारण वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो आजाद है तो वो वापस सितारों के बीच चला जाएगा। वो हल्क से पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगा। हल्क जवाब देता है बहुत सालों पहले जब मैं तुमसे मिला था तब मैं यही चाहता था कि मैं इंसानों से दूर चला जाऊं, लेकिन अब वो इंसानों से बहुत दूर है और खुश भी है। इसके बाद सर्फर हल्क से हाथ मिलाता है और अपने सर्फ बोट से स्पेस की तरफ उड़ जाता है और हल्क अपने दोस्तों के साथ शहर की तरफ बढ़ता है।